then the whole structure of the industry would collapse one day. नमस्कार, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक हो। बॉलीवुड का किला अब ध्वस्त हो चुका है। बॉलीवुड का साम्राज्य अब खत्म हो चुका है। बॉलीवुड अब बॉलीवुड नहीं रहा। इसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं, लेकिन एक ऐसी वजह है जिसके बारे में बॉलीवुड वाले खुद बात नहीं करना चाहते। वो इस चीज़ को हमेशा अवॉइड करते हैं। उनको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत ने एक बात बोली थी अपने इंटरव्यू में कि वन डे बॉलीवुड विल कोलैप्स। Then the whole structure of the industry would collapse one day. Then the whole structure of the industry would collapse one day. और आज देख लो, बॉलीवुड इज कोलैप्स्ड। बॉलीवुड खत्म होता जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु 14 जून 2020 को हुई थी। 14 जून 2020 से पहले एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था तानाजी, जो मूवी थी अजय देवगन की, जिसने बहुत सारे पैसे कमाए थे, जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। और 14 जून 2020 के बाद आज तक 2 साल हो चुके। इन 2 सालों में कोई मूवी ब्लॉकबस्टर नहीं हुई, सिर्फ कश्मीर फाइल्स को छोड़कर। बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि बॉलीवुड इतने बुरे दौर से गुजर रहा हो कि पिक्चरें हिट ही नहीं हो रही है, पिक्चरें अपना बजट ही निकाल नहीं पा रही है। वो दिन दूर हो गए। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, वो सब भूल जाओ। 50 करोड़ भी अगर बॉलीवुड की मूवी कमा ले तो बहुत बड़ी बात है, गरीमत है। ये हाल हो चुका है बॉलीवुड का। तो ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये कोई आम बात नहीं हो सकती। एक घड़ा होता है जिसमें पाप बढ़ता रहता है, पाप इकट्ठा होता रहता है। लेकिन जब वो पाप का घड़ा भर जाता है ना, तब होता है तहलका शुरू। सुशांत सिंह राजपूत की जब मृत्यु हुई तो बॉलीवुड से कोई आगे नहीं आया। आगे आने का मतलब ये नहीं कि आप प्रोटेस्ट में शामिल हो या फिर आप कुछ ऐसा करो, नहीं, आप कुछ मत करते, लेकिन आप कम से कम ये तो बोल देते कि जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कुछ नहीं बोला इन लोगों ने। ऊपर से ये लोग थ्योरी बनाने में लगे हुए थे कि डिप्रेशन का इलाज कैसे कर सकते हैं, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। हर चीज़ में अपनी पब्लिसिटी। वो सब लोगों ने देखा इन आंखों से। पहले मैं भी बॉलीवुड का बहुत बड़ा फ़ैन था, मैं खुद मानता हूँ इस बात को। मेरे लिए भी ये जो एक्टर्स थे, ये जो स्टार्स है, सेलिब्रिटीज़ है, खान हो, कपूर हो, चाहे कोई भी हो, आई यूज्ड टू थिंक यार वाओ यार, क्या लोग है ये, क्या एक्टर्स है ये मेरे हीरो है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद सब चीज़ें बदल गई। जब मैंने खुद रिसर्च करना शुरू किया था इस केस के बारे में, बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत सारे लोगों को एक्सपोज किया, बहुत सारे सबूत आपके सामने रखे, बहुत कुछ झेला भी, तब मैं एक बात तो समझ गया कि यार ये जो सेलिब्रिटीज़ है, जो एक्टर्स है, ये महज एक कलाकार, ये सिर्फ एक एक्टिंग करते हैं यार। ये आपके हीरो नहीं बन सकते। एटलीस्ट मेरे तो हीरो नहीं बन सकते, ना कभी बनेंगे। तो सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद बहुत सारे खुलासे हुए और ये जो इनकी असलियत थी इन एक्टर्स की, वो सब सामने आ गई। इनका असली चेहरा सामने आ गया कि असल में इनका रियल रंग क्या है। जो इनकी रियल लाइफ है, जो पर्दे पर आती है, वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इनकी कहानियाँ जो ये लोग दिखाते हैं, सुनाते हैं कि मैं गरीब घर से था, मैं बहुत गरीब घर से उठ के आया हूँ और मेरे पास कुछ नहीं था, ये सब कहानियाँ होती है जो आपके सामने पेश करी जाती हैं सिंपैथी लेने के लिए, और कुछ नहीं। असल में आउटसाइडर क्या होता है, वो आपको सुशांत सिंह राजपूत में दिखेगा। एक लड़का जो बिहार में रहता था, पढ़ाई में बहुत होशियार था, बहुत शौक था स्पेस का, साइंस का, इंजीनियर था, AIEEE में 7th रैंक लेके आया था। उसको अंदर शौक जगता है कि वो बॉलीवुड का एक सितारा बनेगा। एक आउटसाइडर, सोचिए, उसके अंदर एक जुनून जागता है कि वो एक सितारा बनेगा। बहुत करता है मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। सीरियल्स में आता है, छा जाता है। डांस शोज में आता है, छा जाता है। पिक्चरें मिलती है, छा जाता है। हर जगह नंबर 1, हर चीज़ में नंबर 1, आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि बॉलीवुड इनकी बाप की जागीर है, उसको दबाने में लग जाते हैं, क्योंकि वो एक आउटसाइडर था और वो इनकी बात नहीं सुनता था। वो इनके सिस्टम के हिसाब से नहीं चलता था, इसलिए उसको दबाया गया। उसको हर बार अलग रखा गया लोगों से। उसको कभी ऐसे ट्रीट ही नहीं होने दिया कि वो एक इस बॉलीवुड का इंडस्ट्री का हिस्सा है। उसको हमेशा एक आउटसाइडर की तरह रखा गया।
इन सब लोगों द्वारा, मैं इनका सबका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप सबको पता ही है कौन है ये लोग, बेसिकली सभी हैं बेसिकली। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। लेकिन जब उसको मार दिया गया तो सब शांत थे। आई नो पुलिस ने भी बहुत ज़्यादा तमाशा किया, पूरे क्राइम सीन को पिकनिक स्पॉट बना दिया, सारे सबूतों को वाइट वॉश कर दिया, ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया एविडेंसेस को। लेकिन वही है ना, आप कुछ भी छुपा लो, कितना भी डिस्ट्रॉय कर लो, भगवान की नज़रों से आप नहीं छुप सकते। ऊपर वाला सब देखता है। और वो सबूत हमारे सामने आए वीडियोस के तौर पर। हम लोगों ने, मैंने वीडियोस बनाना शुरू करा, एक्सपोज किया हर एक चीज़ को, और लोगों को सामने ये प्रूफ करने की कोशिश करी कि ये एक आत्महत्या तो नहीं हो सकती। सुशांत सिंह राजपूत तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। सब कुछ प्रूफ आपके सामने है, आप सबको सब पता है यार, एवरीबडी नोज एवरीथिंग। बॉलीवुड वालों से जब भी ये बात पूछी जाती है कि क्यों बॉलीवुड अब वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्यों बॉलीवुड इंडस्ट्री अब वो बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं रही, तो वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, पैंडेमिक की वजह से ये हो रहा है। कितना सिले एक्सक्यूज है इनके पास। ये अभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इस बात को, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का जो श्राप है ना, वो लगा है इनके ऊपर। जब एक अच्छे इंसान के साथ बुरा होता है ना, बहुत बुरा होता है, तो उस इंसान का बदला भगवान लेता है। और ये बदला भगवान का है जो लिया जा रहा है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। आप पैंडेमिक की बात कर रहे हो यार, कि पैंडेमिक की वजह से ऐसा हुआ। पैंडेमिक खत्म हो चुका है, अब कहीं कोई लॉकडाउन नहीं लगा हुआ, सब कुछ खुला हुआ है, थिएटर सारे खुले हैं, अभी भी आपकी पिक्चर फ्लॉप हो रही है, ऐसा क्यों? और सिर्फ बॉलीवुड की फिल्में क्यों फ्लॉप हो रही है यार? RRR सुपर हिट, KGF 2 सुपर हिट, पुष्पा सुपर हिट। साउथ की पिक्चरें क्यों हिट हो रही है? आप ही की पिक्चर क्यों फ्लॉप हो रही है यार? साउथ के साथ साथ आप हॉलीवुड को देखो, हॉलीवुड की पिक्चरें भी हिट हो रही है, स्पाइडरमैन सुपर हिट। तो ऐसा क्या है कि आपके साथ ही बुरा हो रहा है? कुछ तो वजह होगी भाई साहब, कुछ तो वजह होगी, कुछ तो आप लोगों ने पाप करे होंगे जिनका फल आप भोग रहे हो, है ना? तो पिछले 2 सालों में सैकड़ों मूवी रिलीज हुई, बड़े बड़े सुपरस्टार्स की, बड़े बड़े लोगों की, लेकिन सारी मूवी फ्लॉप हो गई। क्यों हो रहा है सब कुछ? क्या हो गया जनता को? यही जनता जिसने पीके को ब्लॉकबस्टर बना दिया था, अब वही जनता उस मूवी को सीन्स को लेकर लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार कर रही है। मैं आपको बता दूं कि अगर ये पीके मूवी अब रिलीज हुई होती ना, इस वक्त रिलीज हुई होती, तो ये मूवी थिएटर तक पहुंच ही नहीं पाती। जनता अब इस कदर जाग चुकी है। ये सब कहां से शुरू हुआ? ये सब कहां से आई चीजें? 14 जून 2020 से पहले सब कुछ नॉर्मल था, सारे बॉलीवुड की पिक्चरें हिट हो रही थी, जो बेकार पिक्चरें थी वो भी बिजनेस कमा रही थी अच्छा खासा। एक चिंगारी जब लगती है ना, वो कब आग बन जाती है पता नहीं चलता। वो चिंगारी लगी 14 जून 2020 को, सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद, और उस चिंगारी ने अब बड़ी आग का एक रूप ले लिया है। जब भी कोई बॉयकॉट का ट्रेंड होता है, जब भी कहीं बॉयकॉट की बात चलती है, सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के फैंस, SS आर्यंस हिस्सा लेते हैं इस प्रोटेस्ट में, इस चीज़ के अंदर। हमेशा वो इन मूवी को बॉयकॉट करने के लिए आगे आते हैं, क्योंकि उनका जो स्टार था, जो उनका सितारा था, वो चला गया। और जब वो गया तो उसके जाने के बाद किसी बॉलीवुड स्टार ने उसे सपोर्ट नहीं किया। और फिर जनता की आंखें खुल गई और जनता को पता लग गया कि जिनको हम स्टार्स मानते थे, ये असल में स्टार्स तो बहुत दूर की बात है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और तब से शुरुआत हुई इस बॉलीवुड के बहिष्कार की, इस बॉलीवुड के कोलैप्स की, जिसकी शुरुआत 14 जून 2020 को हुई है। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार तू कैसी बातें कर रहा है, क्या है यार ये बातें, ये कौन सी बातें होती हैं। लोग नहीं करेंगे इस बात को एक्सेप्ट, हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। अभी भी लोग मजाक उड़ाते हैं, और ये लोग उस इंसान का मजाक उड़ाते हैं जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, जो खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकता। लेकिन हम है ना, हम करेंगे डिफेंड, हम करेंगे डिफेंड, वी विल डू दैट। और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, आज इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ,
बॉलीवुड अब बॉलीवुड नहीं रहेगा। बॉलीवुड कभी अब उभर नहीं पाएगा अनटिल एंड अनलेस अगर बॉलीवुड सुधरे, हमारी संस्कृति, हमारे समाज, हमारी सभ्यता का मजाक उड़ाना बंद करे, जनता को जनार्दन माने, जनता को सलाखों पर रखे, उनकी जो वो चाहती है जनता देखना, उनको वो चीज़ दिखाए, तब जाके बॉलीवुड का कुछ हो सकता है, वरना बॉलीवुड का कुछ होना असंभव है, असंभव। इसीलिए तो अब ये लोग साउथ के हीरो को, साउथ के हीरोइंस को बॉलीवुड में ले रहे हैं, कास्ट कर रहे हैं, ताकि कुछ हो जाए इनका भला, इनकी पिक्चरें चल जाए। हीरोइन होगी इनकी बॉलीवुड की, हीरो होगा साउथ का। अब देखो आप, लाइगर आ रही है विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की। इसके बाद ये लोग ब्रह्मास्त्र लेके आ रहे हैं, उसमें नागार्जुन है, और भी बहुत सारी मूवी है आने वाली जिसमें कुछ एक्टर्स साउथ के हैं और कुछ एक्टर बॉलीवुड इंडस्ट्री के हैं। तो अब ये लोग ये फंडा अपना रहे हैं, लेकिन ये फंडा भी काम नहीं करेगा जब तक आपकी मानसिकता, आपकी सोच, आपकी विचारधारा सही ठिकाने पर नहीं आती, तब तक ये फंडे काम नहीं करेंगे। जब तक आप बेवकूफ़ समझना बंद करें, जनता बहुत समझदार हो चुकी है। हम वही लोग हैं जिसने 14 जून 2020 से लेकर अब तक एक लड़ाई लड़ी है और अभी भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, और लड़ते रहेंगे। और सिर्फ सुशांत के लिए ही नहीं, हर उस शख्स के लिए लड़ेंगे जिसकी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी कोई सुनता नहीं है, उसकी आवाज़ हम बनेंगे। वी विल डू दैट, वी आर डूइंग दैट एंड वी विल ऑलवेज डू दैट। इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी राय ज़रूर रखें कमेंट बॉक्स में, वीडियो को शेयर कर सकते हो आप बाकी लोगों तक। तब तक के लिए जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।